सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 53। ग्रह तज के भय उदासी वनखंड तप को जाए, चोली बाकी मारिया बहरई चुन चुनी खाए। सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा ये कहना चाहते हैं, ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग ग्रह गृहस्थी से परेशान होकर या तपस्या करने के उद्देश्य से या अपने आप को सिद्ध पुरुष बनाने के लिए गृहस्थी को तज कर उदास होकर अपनी गृहस्थी त्याग कर जंगल में चले जाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि वनखंड में जाकर के वहां तपस्या करेंगे और तपस्या करके सिद्ध पुरुष बन के सब सामर्थ्य बन जाएंगे। रोचकता में किसी ऐसे योगी को देखकर, उनका हाव भाव देखकर, उनकी रहनी गहनी को देखकर लोगों को रोचकता जागृत होती है और वो भी सोचते हैं कि मैं भी ऐसा सिद्ध पुरुष बनूं, और वो गृहस्थी से अपने आप को उदास करके तपस्या को चले जाते हैं। ऐसी रोचक वाणियां सुन सुनकर उनके ऊपर ऐसा असर होता है और उस रोचक वाणी में ब्रह्मा ईश्वर आदि प्राप्त करने का आशा भरोसा होता है, ईश्वर मिलने का भरोसा होता है, प्रेम विशेष बढ़ाने के लिए, अद्वैत ईश्वर आदि प्राप्त करने के लिए, वहां की स्थिति को पहुंचने के लिए वह ऐसा आशा भरोसा उस रोचक वाणियों से सुनकर वो गृहस्थी त्याग कर जंगल में चले जाते हैं। जब रोचक वाणियों के साथ में, वो रोचक लोगों के साथ में, लोग वंचक लोगों के साथ जब वो संग करते हैं, उनकी वाणी विशेष को वो सुनते हैं, क्योंकि वो रोचक लोग केवल अपना लाभ कमाने के लिए ऐसी वाणियों का प्रयोग करते हैं, भयानकता भी दिखाते हैं। भयानकता दिखाते हैं, अगर ऐसा नहीं करोगे कि मानव जीवन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, अंत में तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। अगर ईश्वर से प्रेम करोगे, भक्ति करोगे, तपस्या करोगे तो तुम देह छूटने के बाद में शिवलोक मिलेगा, वैकुंठ लोक मिलेगा। ऐसा आशा भरोसा दिला करके उन लोगों जो गृहस्थी में रहते हैं, उन गृहस्थियों को त्याग करवा कर वो जंगल में उनको भटका खाने के लिए भिजवा देते हैं। उनकी रोचक वाणियों को सुनकर लोगों के अंदर वैराग पैदा होता है। वैराग कौन सा? कुंठित वैराग, कुंठा से वैराग पैदा होता है, सांसारिक दुखों से वैराग पैदा होता है, अज्ञानता से वैराग नहीं। कल्याणकारी वैराग अज्ञानता से वैराग है। ज्ञान की ओर अग्रसर होने के लिए जो अज्ञानता का वैराग होता है, अज्ञानता को त्यागने का जो वैराग होता है, वही श्रेष्ठ है। गुरुवा लोगों के पास में जाकर उदासी अर्थात विरक्त लोग, उदासी लोग, सन्यासी लोग, वनवासी लोग, बैरागी लोग, नागे, निर्वाणी, मौनी, दिगंबर, नाथ, निरंजनी, खाकी, जटाधारी, ऐसा वेश धारण करने वाले लोगों के पास जब जाते हैं, वो उनके जैसा ही उनको ज्ञान देते हैं। वो ईश्वर की मार्ग में लगने का कहते हैं कि वही ईश्वर सबको देने वाला है। वो सबको भूखा नहीं रखता, वो किसी भी प्रकार से सबको खाना खिलाता है। उसके भरोसे पर रहकर अपने आप को उस मार्ग में लगा दो। तपस्या करने के लिए गृहस्थी नहीं होती है, बिना गृहस्थी त्यागे तपस्या हो नहीं पाती है। तपस्या तभी हो सकती है कि भीड़ भाड़ वाला इलाका, गांव, शहर
गृहस्थी त्याग कर जंगल में जाकर एकाकी होकर सुनसान जगह में जाकर वनखंड में जाकर अलग दूर जंगलों में बियावान सुनसान निरंजन स्वरूप में ऊंचे पहाड़ पर गिरी एकांत गुफा कंदरा सघन वन में जाकर सपाट मैदान भयानक स्थान विभिन्न वन्य प्रदेश में जाकर वहां पर इच्छा अनुसार तपस्या करने से ईश्वर प्राप्त होता है। गृहस्थ में रहकर तपस्या नहीं कर सकते ऐसा वो कहते हैं, क्योंकि गृहस्थ में शहर में गांव में विभिन्न प्रकार का शोर होता है। उस शोर से हम उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें सुनसान जगह ढूंढनी होती है जो वनखंड में होती है। अब तपस्या करने के भी कई प्रकार वो बताते हैं। वहां पर वो तपस्या करते हैं पंचाग्नि या 84 धूनी तापना, 5 जगह अग्नि जलाकर उनके बीच में बैठकर तपस्या करना, जलाशयन जल में शयन करना, जल में रहना, ओस स्नान करना, रात में ओस पड़ती है उस ओस में उघाड़े पुगाड़े बिना कपड़े के बैठ जाना, वर्षा स्नान वर्षा के जल से स्नान करना, ठंड सहन करना, निराहार रहना, पवन आहार करना इत्यादि व्रत रखकर विधि विधान से 5-7 दिन तक तो उत्साह से भूखो तपस्या किए, तब भी ईश्वर का कोई दर्शन नहीं हुआ, मनोकामना भी पूरी नहीं हुई। इधर चोली अर्थात स्थूल शरीर का चोला भी लगातार उपवास एवं साधना करने से कठिन दुख कष्ट होने लगा। अर्थात जब लोग जंगल में जाते हैं, किसी ने कह दिया कि भाई तपस्या करने के लिए, ऐसी तपस्या करने के लिए जंगल में वन में जाना होता है। होता क्या है, कई गुरुआ प्रपंची लोग अपने आप का वेशभूषा धारण करके तपस्वी बनकर बड़े जटाजूट होकर संसार में विचरण करते हैं, अपनी रोचक वाणियों का प्रवचन करते हैं, तपस्या का वर्णन करते हैं, कठिन साधना का वर्णन करते हैं। उनको सुनकर लोगों को आकर्षण होता है और वो कहते हैं कि स्वामी जी हमको भी ऐसी साधना करने के लिए कोई ऐसा मार्ग बताओ, तपस्या का मार्ग बताओ, ताकि हम भी ऐसी तपस्या करके आपके जैसा परोपकार कल्याणकारी कार्य कर सकें। फिर वो अपनी रोचक वाणी के द्वारा उनको प्रोत्साहित करते हैं कि ये तपस्या बड़ी कठिन है, ये तो वनखंड में जाकर ही की जाती है जहां सुनसान जगह होता है। फिर वो कहते हैं कि खाने पीने की कोई भरोसा नहीं है, ईश्वर सबको खाने को देता है, उसके भरोसे पर उसके मार्ग पर चलो, वो तुम्हें खाने को भी देगा, भूखा नहीं रखेगा। तपस्या करो, जब उसके दर्शन हो जाएंगे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी स्वतः अपने आप हो जाएंगी, कष्ट क्लेश दुख हो जाएंगे। ऐसे प्रवचनों को सुनकर वो उनकी प्रवचनों पर आकर्षित होते हैं। कई लोग होते हैं और उनके कहे अनुसार वह लोग तपस्या करने को उत्साहवर्धन होकर गृहस्थी को त्याग कर, कई लोगों ने गृहस्थी को त्यागा, अपने धन को लुटा दिया, धनवान होते हुए भी धन को लुटाया, राजपाट को त्याग दिया और सब जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। अब तपस्या करके विभिन्न प्रकार की मनोकामनाओं को रखकर वो विभिन्न प्रकार के व्रत को रखने लगे। कोई निराहार रहने लगा, कोई पवन का आहार करने लगा, कोई ठंडी सहन करने लगा, कोई 5 प्रकार की अग्नि जलाकर उसको तापने लगा, कोई जल में स्नान करने लगा, कोई वर्षा का स्नान करने लगा। ऐसी विभिन्न प्रकार की साधनाओं को सीख कर वो उसमें करने लगे। कुछ दिन तक तो वह चलता रहा,
वह कुछ दिन उत्साहवर्धन होकर, रोचकता की वाणियों को सुनकर उनमें जो उत्साहवर्धन हुआ था, उस उत्साहवर्धन में लगकर वो कुछ दिन तक तो उसको करते रहे। करते करते उनका शरीर निढाल हो गया, क्योंकि भोजन नहीं किया, भोजन नहीं मिला। इस शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। इस शरीर को चलाने के लिए, शरीर को सबल रखने के लिए, शरीर का प्रयोग करने के लिए इसमें बल की आवश्यकता होती है। और यह बल अन्न से मिलता है, अन्न आहार जरूर मिलता है, और इसको आहार देना ही होता है ताकि यह शरीर अच्छी तरह से अपना कार्य कर सके, इंद्रियां अपना कार्य कर सकें, हाथ पैर अपना कार्य कर सकें, आंखें अपना कार्य कर सकें, मुंह अपना कार्य कर सके। इसके लिए इसको आहार देने की आवश्यकता होती है। परंतु ये तपस्वी, किसी ने कहा, इन गुरुआ प्रपंचियों ने पता नहीं ऐसी तपस्या की या नहीं की, संसार में भ्रमण करके वो संसार में रोचक वाणियों का सुनाकर लोगों को उस तपस्या के आकर्षण करने में लगा दिया। उस आकर्षण में फंसकर वो लोग तपस्या करने के लिए अपना गृह गृहस्थी त्याग कर, अपने धन को लुटाकर जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। अब कुछ दिन तक तो उनका ठीक, जब तक शरीर में बल रहा तब तक तो वो करते रहे। परंतु धीरे धीरे जब उनको खाना दाना नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, उनका शरीर शिथिल होने लगा, कमजोर होने लगा। जंगल में कहाँ अनाज, कहाँ भोजन। गांव में तो फिर भी कोई खाने को दे दे, भूख लगे तो किसी से मांग ले, भोजन मिल जाता है। परंतु गांव से अलग दूर जंगल में कहाँ। ऐसी स्थिति में भूख प्यास से होकर शरीर निढाल हो जाता है, खड़े रहने लायक भी नहीं होता। चोली था कि मारिया, जो ये शरीर बिल्कुल लाचार हो गया। लाचार होने के बाद चल फिर सकने के लायक भी नहीं रहा। अब भूख के मारे, प्यास के मारे हाथों पैरों की शक्ति घट गई, प्राण विकल होने लगा। तब ईश्वर का भरोसा छोड़कर अंत में लाचार हुए। पेट भरने के लिए स्वयं उपाय करने लगे। ऐसा करते करते उनको कई दिन बीत गए। जब तक उत्साह रहा, शरीर चलता रहा, तब तक तो वो उत्साह रहे। अंत में शरीर निढाल होकर, असहाय होकर गिर पड़ा, परंतु ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। उनको जो तपस्या का साधन बताया, ध्यान विधि बताई, उस विधि से उनको किसी प्रकार के ईश्वर का कोई दर्शन नहीं हुआ। और शरीर उनका भूख प्यास के आधार पर लाचार हो गया। लाचार होने की स्थिति में व्याकुल होने लगा, प्राण व्याकुल होने लगे, क्योंकि जो प्राण चलते हैं हमारे शरीर में वह भी अन्न के आधार पर ही चलते हैं। खून का संचार होता है, वो भी भोजन से ही चलता है। हाथ पैर चलते हैं, भोजन से चलते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब खाने को कुछ नहीं मिला तो फिर जंगल में वह खाने की चीजें ढूंढने लगे। वहां कहां अनाज की रोटी, वहां मानवीय भोजन कहां। अब इधर उधर ढूंढते फिरे। तपस्या तो पूरी हो नहीं पाई, तपस्या कर नहीं सके। तपस्या करने का जो साधन बताया वो सब व्यर्थ हासिल हुआ, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब जो भी कुछ मिला उसे खाने का प्रयास करने लगे। जंगल में क्या मिलता है? पेड़ पौधे। अब उनके पत्ते, जड़ अथवा छोटे छोटे बेर के टुकड़े, खट्टे मीठे फल, जो भी कुछ मिला वह उसे खाना लगे। खाने लायक जो भी कुछ खा सके, खाने लायक हो या ना हो, उसे भी उन्होंने खाया, क्योंकि अपना पेट भरने लगा, क्योंकि पेट में तो भोजन चाहिए। अब उस समय जो भी उनको मिला वो खाने लगे। खा खाकर अपनी भूख को मिटाने लगे। वो तपस्या तो भूल गए, परंतु खाने के लिए भटकने लगे। जंगल में पत्ता मिला, पेड़ का पत्ता मिला वो खा लिया, जड़ मिली वो खा ली, फल मिला वो खा लिया, फूल मिला वो खा लिया, जो भी मिला वो खाया। इस प्रकार से
धीरे धीरे उत्साह घटने लगा। कितने लोग जंगल में भागकर ग्राम विभाग, वहां से भागकर, जंगल से भागकर, वहां से छोड़कर, क्योंकि जो भी कुछ था जो तो वो लुटाकर वन में चले गए। अब अपने घर गृहस्थी तो कुछ रही नहीं। अब उनके पास चारा क्या रहा। जंगल से वापस वन से वापस लौटे, शहर में आए, गांव में आए, वहां भिखारियों की तरह भीख मांग कर खाने लगे, देह गुजारा करने लगे। देह गुजारा का मतलब है शरीर को भोजन देने लगे। अंत में देह गुजारा होता है। मानव अपने कर्मों के द्वारा धन कमाता है, उस धन के आधार पर अपना बड़ा बड़ा आलीशान मकान बनाता है, सुख साधन का एकत्रित करता है, उनका उपभोग करता है। ये उसका गुजारा बड़े से बड़ा होता चला जाता है। परंतु अंत में जब कुछ नहीं रहता है तो देह गुजारा अर्थात तो भोजन का गुजारा तो रहता है। उस भोजन को तो भीख मांग कर भी मांगा जा सकता है। तो और कुछ नहीं मिला, ये तपस्वी करने लगे, तपस्या करने गए। किसी के कहने के अनुसार, गुरुआ प्रपंचियों के लोग के अनुसार, कहे गए अनुसार तपस्या करने चले गए। तपस्या तो पूरी हुई नहीं, भूख के प्यास के मारे परेशान हुए। तपस्या त्याग कर वापस गांव शहर में आकर भीख मांग कर गुजारा करने लगे, क्योंकि भोजन तो परम आवश्यक वस्तु है। भोजन के बगैर ये शरीर चलता नहीं है। इस साखी में सदगुरु यह कहते हैं कि जो तुम तपस्या करने जाते हो, विभिन्न प्रकार की जो तपस्याएं हैं, उन तपस्याओं का आधार समझा नहीं, जाना नहीं, और किसी गुरुआ प्रपंची के रोचक वाणी को सुनकर और तपस्या करने पर उद्धत हुए, अपना सब कुछ धन लुटा दिया, घर गृहस्थी को बर्बाद कर दिया और सबको त्याग कर जंगल में तपस्या करने चले गए। और तपस्या क्या, ईश्वर को ढूंढने लगे। उसके लिए अपने को आहार त्याग दिया, भोजन त्याग दिया, निराहार रहने लगे। वायु वो खाने लगे, अर्थात तो वायु, जोर जोर से वायु को खींच खींच कर पेट में भरने लगे। जल में रहने लगे, अर्थात दिन भर का समय ज्यादातर जल में बिताया। अग्नि की तपस्या करने लगे, 5 प्रकार की अग्नियां जलाकर, 5 ढेरियां जगह जगह, अपने शरीर के चारों तरफ जहां वो बैठे हुए हैं वहां चारों तरफ 5 ढेरियां अग्नि की जलाकर उसके बीच में बैठने लगे। बरसात का पानी के अंदर पड़े रहे। ऐसी तपस्या कर करके केवल ईश्वर का ध्यान लगाया। अब अगर कहीं ईश्वर हो तो प्राप्त हो। देखिए, ये बात यहां विशेष ये है, आज के युग में हम देखते हैं कि कोई बात, एक सरकार हमारी कोई बात नहीं मानती है, पहले उसको पत्र के द्वारा समझाया जाता है, हमारी सूचना दी जाती है, हमारी मांग पत्र के द्वारा रखी जाती है, बातचीत की जाती है, परंतु वो नहीं मानती तो धरना प्रदर्शन किया जाता है। वो धरना प्रदर्शन को देखकर सरकार के नुमाइंदे उनकी बातों को सुनते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लोग जो ये तरीके अपनाते हैं तपस्या आदि का, ये धरना प्रदर्शन जैसा ही है। इस धरना प्रदर्शन में लोग अपने आप को निराहार करके बैठ जाते हैं, अपने आप को तपस्या करने लग जाते हैं, गुफाओं में बंद कर लेते हैं, परंतु वह विधि कि कैसे वो तपस्या की जाए वो जो जानते नहीं हैं। और किसी भी गुरुआ प्रपंची लोग के कहने के अनुसार अपना घर बार, गृह गृहस्थी को त्याग कर, धनमान को सबको लुटाकर वनवासी होकर चले जाते हैं, उदासी होकर घूमते हैं, परंतु ईश्वर कहीं हो तो प्राप्त हो। क्योंकि अगर ऐसी परेशानियों को देखते हुए तपस्या की जाती है तो अगर कहीं ईश्वर कोई है तो वो जरूर मिलता है, परंतु कोई ईश्वर है ही नहीं तो क्या मिलेगा। इसलिए काल्पनिकता में उलझकर अपने जीवन को बर्बाद करने का लक्ष्य ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल मिथ्या है। मिथ्या बकवास में फंसकर, मिथ्यावाद में फंसकर लोग अपने जीवन को बर्बाद करते हैं और अंत में भिखारी बनकर जंगल में
इस संसार में विचरण करने लगते हैं, क्योंकि जो भी कुछ था वो सब लुटा दिया। अब क्या किया जाए, भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। ऐसी स्थिति से ग्रह तज के भय उदासी, बन खंड तप को जाए, चोली थाकी मारिया, बेरही चुन चुन खाए। किसी की रोचक वाणी सुनकर अपने आप को उस रोचक वाणी में लगाकर अपने घर गृहस्थी को त्याग कर उदासी होकर वन खंड में जाकर के तपस्या करने चले गए। अब वहां कुछ खाने को नहीं मिला, कुछ दिन तक तो रहे। जब यह चोली अर्थात यह शरीर अपना थक गया, हार गया, मरने की स्थिति पर पहुंच गया, तो बेरही चुन चुन खाए, जो जंगल में जो भी कुछ मिला उसे खाने लगे। और फिर भूख शांत नहीं हुई तो भिखमंगे बनकर भीख अन्न मानकर खाने लगे और अपना देह गुजारने लगे। व्यर्थ की साधनाएं करते करते आयु बिताकर जड़ाध्यासी बस होकर मर गए। फिर उस वनवास अध्यास में अनेक प्रकार की वन जंतुओं को देह धारण करके भटकते रहे। इस प्रकार से ये जो रोचकता का ज्ञान, काल्पनिकता का ज्ञान है, चार मुक्ति प्राप्त करने की आशा में कोई मनुष्य अपने घर को, गृहस्थी को त्याग करके बैरागी बनता है, उदासी बनता है, भेखधारी बनता है। विभिन्न स्थानों में जाकर, वनखंड में जाकर अनेक प्रकार की कष्ट तपस्याएं करता है। साधनाएं करते करते जब उनका चोला थक जाता है, मन में भी हार मान लिया जाता है, दुख के मारे घबरा जाते हैं, साधना को छोड़कर अनेक प्रकार के फल, ज्ञान की वाणी, कल्पना के विचार को ही सुनकर खाने लगते हैं। अर्थात इस साकी से यह हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो विभिन्न प्रकार की तपस्याएं हैं, इन व्यर्थ की तपस्याओं में क्यों अपने आप को जीवन व्यतीत करें। गृहस्थी में रहकर भी वह तपस्या की जा सकती है। तप सच सांच के बराबर कोई तप नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या है सच बोलना, झूठ का परित्याग करना और सच को बोलना, सच धारण करना और झूठ का त्याग करना, यह सबसे बड़ी तपस्या है। इस तपस्या को करने से तुम्हारा जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम भरोसे के आदमी कहलाओगे। इस तपस्या को कोई नहीं करता और रोचकता में उलझकर अपने घर गृहस्थी को त्याग कर जंगल में, वनखंड में जाकर भटकते फिरते हैं। अंत में कुछ नहीं प्राप्त होता, भिखारी बनकर जंगल में विचरण, जंगल से वापस संसार में आकर विचरण करते हैं और ये जीवन को, अपने को सारी समस्याओं में घिरा हुआ होकर अंत में देह त्याग जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि तपस्या सच के बराबर कोई दूसरी तपस्या नहीं है। इसे धारण करो। इसको धारण करने से तुम्हारे से असत्य दूर हो जाएगा, मिथ्या दूर हो जाएगी और तुम असत्य की ओर अग्रसर हो जाओगे। सत्य क्या है यह जान जाओगे और जब सत्य को जान जाओगे तुम्हें किसी प्रकार की कोई मनोकामना नहीं रह जाएगी, किसी वस्तु की कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। फिर आता है विचार। जब सत्य को धारण करोगे तो तुम्हारे अंदर विचार उत्पन्न होगा। यह विचार तुम्हें अच्छे रास्ते पर, अच्छे राह पर चलने के लिए अग्रसर करेगा, जो तुम्हें सफलता की सीढ़ियों को चढ़ाता हुआ जाएगा। इस विचार से ही तुम्हें तुम्हारी सफलता नजर आएगी। इस सफलता में चलते वक्त तुम्हें कष्ट आएंगे, अवश्य आएंगे, लेकिन यह धैर्य धारण करोगे तो यह कष्ट भी तुम्हारे दूर होते चले जाएंगे। अपने कार्य को शीलता के साथ अर्थात नम्रता पूर्वक, मीठे वचनों के द्वारा, सहजता से अपने वचनों को चलाते जाओ, अपने जीवन को बनाते चले जाओ। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। और हाँ, घट में हमेशा दया का विचार करो, दया का प्रसार करते रहो, दयावान बने रहो। ये सांच, विचार, शील और दया, धीरज, ये 5 वस्तुओं का धारण करने से तुम महामानव की ओर अग्रसर हो जाओगे।
महामानव महापुरुष की पद को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाओगे। महामानव महापुरुष का पद जब प्राप्त करोगे, संसार तुम्हें पूजनीय हो जाएगा। तुम संसार में पूजनीय हो जाओगे। अब चाहे तुम धनी व्यक्ति हो, चाहे गुणी व्यक्ति हो, ज्ञानी हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे तुम न्यायाधीश हो, चाहे दंडाधिकारी हो, कोई भी हो, तुम इन चीजों को धारण करते हुए जब तुम आगे बढ़ोगे, संसार में पूजनीय हो जाओगे। लोग तुम्हारी प्रेरणा को सुनकर अपने आप को प्रेरित करेंगे। ऐसा करने से इस संसार में कल्याणकारी कार्य तुम्हारे द्वारा हो जाएंगे। तुम कल्याणकारी हो जाओगे। परंतु रोचकता में उलझकर, अपनी गृहस्थी को त्याग कर, जंगल में जाकर तपस्या करने से व्यर्थ जीवन व्यतीत करना होता है। इस व्यर्थता में तुम्हारे जीवन से कल्याणकारी कार्य कुछ नहीं होगा। सिद्ध पुरुष बनने की चाह क्यों की जाती है? क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं कि हम सिद्ध पुरुष बने, हमारे को कुछ सिद्धि प्राप्त हो और उस सिद्धि के द्वारा हम धन धान्य को एकत्रित करें, मान सम्मान को प्राप्त करें। मान सम्मान धन एकत्रित करना, अगर इस इच्छा के लिए ही सिद्ध पुरुष बनना, तो ये तो व्यर्थ है, पाखंड है, छल है, धोखा है। ऐसे धोखे के द्वारा तुम्हारा जीवन व्यतीत करना व्यर्थ है। ये धोखा तुम्हारा जिस दिन एक दिन खुलेगा तो सबसे बड़ा धोखेदार तुम कहलाओगे। ऐसा जीवन व्यर्थ जीवन है, सच्चा यथार्थ जीवन नहीं है। इसलिए तपस्या के लिए जाने के लिए, तपस्या करने के लिए सबसे बड़ा तुम्हारा घर के अलावा, गृहस्थी के अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है। तुम्हारे गृहस्थी में रहकर तुम्हारे साथ जो तुम्हारी पत्नी है उसके साथ लगकर जो तुमने गृहस्थी बनाई है, जो तुम्हारे बच्चे उत्पन्न हुए हैं, उनका पालन पोषण, तुम्हारे माता पिता की सेवा, द्वार पर आए अतिथियों की सेवा सत्कार, संतों का संग करना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। उसका आधार क्या है? उसका आधार सच है, सच बोलना। और सच बोलने का लक्ष्य क्या है? सत्य को प्राप्त करना। और सत्य, जब तुम सच पर बोलोगे, सच बोलोगे, झूठ का त्याग करोगे, तो तुम्हें वह सत्य भी नजर आ जाएगा। जब तुम देखोगे कि सत्य क्या है, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है। क्योंकि यह जीव अजर अमर अविनाशी, ना कभी मरता है ना जन्मता है। ये जन्म मरण तो देह का होता है। दूसरी बात, जन्म मरण विचारों का होता है। जब हम सुबह उठते हैं, नई नई विचारधाराएं हमारे अंदर जागृत होती हैं, जन्म लेती हैं। शाम होते होते वो विचारधाराएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को कई कई बार मारते हैं, कई कई बार जन्माते हैं। ये जन्म मरण का द्वंद्व हमसे निकलता नहीं है, क्योंकि हम रोचकता में पड़े हुए हैं। हमें विभिन्न प्रकार की आशाएं, इच्छाएं जागृत होती रहती हैं, वो हमें उलझाती रहती हैं। उनमें से निकलकर जब हम सत्य यथार्थ को प्राप्त कर लेंगे, अपने आप को जान जाएंगे, अपने आप को जानने के बाद तुम्हें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि अन्य वस्तु कोई प्राप्त करें। अपने आप को जब जान जाओगे तो तुम्हें यह भी पता लग जाएगा कि ये जो देह है जिसमें मैं रह रहा हूं, ये देह भी मेरी जड़ है, ये भी एक दिन छूटनी है। इस देह का पालन पोषण भी तुम्हारा कर्तव्य बनेगा। इसी के साथ तुम्हारे परिवार का पालन पोषण का कर्तव्य तुम्हारा होगा। इन सब कर्तव्यों को समझते हुए अपने जीवन को यापन करते हुए, गुजारा करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। तब तक तुम्हारी शरीर में यह देह है, जब तक तुम इस देह में रहो तब तक ऐसा कर्तव्य समझो। सत्य यथार्थ वाद के साथ रहो, पारकी संतों का संग करो, व्यर्थ को त्याग दो।